श्रीशा ने गाड़ी अपना सीट बेल्ट खोला और गाड़ी से उतर गई। वो जाने लगी, देव वही कार में बैठा उसे जाते हुए देख रहा था। श्रीशा एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह रुकी और वापस देव की तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ फिर से आता देख देव की आईब्रो सिकुड़ गई। श्रीशा ने उसके कार के शीशे के पास झुकते हुए बोली, शुक्रिया तुम्हारा, शायद तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। उसकी बात सुन देव उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। उसे ऐसे मुस्कुराता देख श्रीशा ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमने कोई एहसान नहीं किया, हज फालतू में ही मुस्कुरा रहे हो। जा रही हूँ मैं, बाय। कहकर वो वहां से चली गई। उसकी बातें याद कर देव ने हंसते हुए कहा, पागल लड़की। फिर वो भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। अब आगे। सुबह का वक्त। अब तक सिद्धार्थ अपने काम से फ्री होके वापस बेंगलो आ चुका था। आज होटल आते ही उसे पता चला, श्रीशा को जॉब से निकाल दिया है। उसे जब श्रीशा को निकालने की वजह मालूम हुई तो वो हैरान रह गया। वो तुरंत गुस्से से अपने मॉम के केबिन में गया। केबिन के अंदर परिहान अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। ऐसे किसी के बिना नॉक किए आने से वो गुस्सा हो गई। उन्होंने अपना सर उठाते हुए कहा, क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? तभी उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी जो गुस्से में लग रहा था। परिहान ने उसे देखते हुए कहा, तुम कब आए, और ये क्या तरीका आने का? क्या तुम अपने मैनर्स भूल चुके हो? सिद्धार्थ ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आपने श्री को जॉब से क्यों निकाला? सिद्धार्थ की बात सुनकर परिहान को समझ आया, आखिर वो इतने गुस्से में क्यों था। उन्होंने खुद को काम रखते हुए कहा, तुम जानते हो ड्रीम वार्डन की सीईओ को गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और उसने गलती की थी इसलिए निकाल दिया। सिद्धार्थ ने उनके सामने देखते हुए कहा, पर मॉम आप ऐसे कर सकती है? क्या आप नहीं जानती उसने हमारी कंपनी के क्या किया है? आप एक गलती पर किसी एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकती, वो भी श्री को। इतनी काबिल हैं? हाँ मॉम। परिहान ने उसे अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, जानती हूँ उसने इस कंपनी के क्या किया है। हाँ थी वो बहुत काबिल, लेकिन जिसे आगे चल के मेरी जगह लेनी है या वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। सिद्धार्थ ने टेंशन में इधर उधर घूमते हुए कहा, मॉम आप जानती थी श्री मेरी पहली मोहब्बत है, फिर आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है? परिहान उसे समझाते हुए कहा, मगर इस बात का तुम्हारे प्यार से ताल्लुक, वो बात अलग है और ये अलग। सिद्धार्थ ने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, मॉम आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं आपका बेटा हूँ, और मेरी माँ ने मेरे प्यार को जॉब से निकाल दिया। अब मैं कैसे उसे अपने प्यार पर यकीन दिलाऊंगा? इस पर परिहान ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती सिद्धार्थ। मैंने पहले ही कहा था प्यार मोहब्बत दोस्ती सब ऑफिस के बाहर होनी चाहिए। तुम्हें क्या करना है उसे मनाने के लिए, वो तुम्हारा मसला है। उनकी बात सुन सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। वो कुछ कहता उससे पहले परिहान असिस्टेंट ने अंदर आते हुए कहा, मैम आपसे मिलने शुमोना कंपनी की सीईओ मिस्टर राज शेखावत आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें अंदर भेज दूं। उसकी बात सुन वो दोनों कंफ्यूज हो गए। सिद्धार्थ ने परिहान की तरफ देखते हुए कहा, ये तो वही कंपनी है ना जिसके 25 साल वाला प्रोजेक्ट हमने खो दिया है। उसकी बात पर परिहान ने अपना सर हाँ हिलाया और अपने असिस्टेंट से कहा, उन्हें जल्दी अंदर भेजो। फिर उसने सिद्धार्थ से कहा, यही बैठो मेरे साथ। देखते वो कहते हैं। सिद्धार्थ का यहाँ बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे मालूम था वो यहाँ श्रीशा की गलती के बारे में सुनाने आए थे, फिर भी अपना मन मारकर बैठ गया। तभी उनके केबिन में बड़े रोब से चलकर राज शेखावत आया। उसे देखते ही परिहान ने खड़े होकर ग्रीट किया, हेलो मिस्टर शेखावत, नाइस टू मीट यू। कहकर उन्होंने ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शेखावत ने उनसे हैंडशेक करते हुए कहा, हेलो मिसेस रॉय, आपसे मिलकर भी खुशी हुई। परिहान ने सिद्धार्थ को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मीट माय सोन सिद्धार्थ रॉय, ही इज द ओनर ऑफ ड्रीम होटल। शेखावत ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, हेलो जेंटलमैन। सिद्धार्थ ने एक पीसफुल स्माइल से उसे कहा, प्लीज टेक अ सिट सर। राज शेखावत अपने कोट के बटन खोलकर बैठ गया। परिहान ने उन्हें देखते ऑकवर्डली कहा, सर आपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, जिसका हमें बहुत अफसोस है। आई नो हमारी गलती थी, जिस वजह से हमने उस एम्प्लॉय को भी फायर कर दिया है। आप हम पर दोबारा यकीन कर सकते हैं। शेखावत जो अपनी उंगलियों को रोल करते परिहान की बात सुन रहा था, उसने परिहान की तरफ देखे देखते हुए कहा, क्या आप उस एम्प्लॉय को यहाँ बुला सकती है? उनकी बात सुनते ही तुरंत सिद्धार्थ परेशान हो गया। उसे पता था यहाँ श्रीशा की बेइज्जती होने वाली है, इसलिए उसने जल्दी शेखावत से कहा, सर जो भी हुआ उसके हम बहुत शर्मिंदा है।
और वैसे ही मॉम ने उसे जॉब से निकाल दिया है। शेखावत ने सिद्धार्थ की बात सुन परिहान से कहा, मिसेस रॉय, एक बार फिर सोच लीजिए। मुझे मिलना है उस एम्प्लॉय से। प्लीज कॉल हिम हियर। परिहान ने एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखा, फिर अपना फोन उठाते हुए कहा, श्री को कॉल करके मेरे केबिन में भेजो, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर श्रीशा, जो आराम से अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही थी और उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, कॉल आने पर उसने कॉलर देखी। वो अपने ब्लूटूथ पर टैप करते हुए कहा, हेलो वीरू, कैसे हो तुम? मुझे कैसे कॉल करना हुआ सुबह सुबह? वीर ने सामने से कहा, श्री, तुम्हें परिहान मैम ने अपने केबिन में बुलाया है, जहां भी हो जल्दी ऑफिस पहुंचो। वीर की बात सुन श्रीशा को समझ आ गया, शायद उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया होगा, इसलिए उसे जॉब के लिए बुला रहे हैं। उसने जल्दी से कहा, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ वीर, परिहान मैम को बोलो मेरा इंतजार करे, कहकर उसने कॉल कट कर दिया और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुछ देर में वो होटल पहुंची। होटल के अंदर जाते ही उसकी नजर सदा, पल्लवी और निक पर पड़ी, जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। श्रीशा ने उन्हें देखते हुए पूछा, क्या हुआ लड़कियों? कुछ पता चला किसने किया था मेरे फोन से वो एमएसजी? श्रीशा की बात सुन निक उसे मुंह बनाते हुए देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन का मतलब समझ श्रीशा ने उसके गाल खींचते हुए कहा, मेरी जान, तुम्हें लड़की नहीं कह रही, तुम ही तो इकलौते मर्द हो इस होटल में। उसकी बात सुन निक का फिर मुंह बन गया, वही वो तीनों हंसने लगी। तभी सदा ने उसका हाथ पकड़ सीरियस होते हुए कहा, हमें पता चल चुका है कौन है सबके पीछे। कौन है? श्रीशा ने जल्दी से कहा। पल्लवी ने उसे देखते हुए कहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले परिहान मैम के केबिन में जाओ, अगर लेट हो गई तो उनका दिमाग फिर सटक जाएगा। श्रीशा ने अपना सर हिलाया और जल्दी परिहान के केबिन की तरफ भाग गई। उसने नोक करते हुए कहा, मे कम इन मैम। उसकी आवाज सुन परिहान ने शेखावत को एक नजर देखते हुए कहा, कम श्री। श्रीशा मुस्कुराते हुए केबिन के अंदर आई। उसने सिद्धार्थ को देखते ही अपना हाथ वेव किया। सिद्धार्थ ने उसे भी एक फीकी स्माइल दी। श्रीशा आगे आई, वो परिहान को ग्रीट करती चार, तभी उसकी नजर चेयर पर बैठे राज शेखावत पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसके मुंह से एक शॉकिंग आवाज निकली, शेखावत सर, आप यहाँ। श्रीशा को देख शेखावत अपनी चेयर से उठा और उसे साइड हग करते हुए बोला, ही ब्यूटीफुल, हाउ आर यू? उन दोनों ऐसे मिलता देख सिद्धार्थ और परिहान दोनों ही कंफ्यूज हो गए। श्रीशा ने भी उसे हग करते हुए कहा, आई एम फाइन सर, मगर आज तो आपकी यूएस की फ्लाइट थी ना? शेखावत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो मैंने शाम के लिए पोस्टपोन कर दी तुम। सिद्धार्थ ने उनके बीच में बोलते हुए कहा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? श्रीशा ने अपना सर हाँ में हिलाया। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, हाँ, मैं तो खुद मिस्टर शेखावत से आप पहली बार मिल रहा हूँ, फिर तुम कैसे जानती हो? शेखावत ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वेल मिस्टर रॉय, ये बहुत लंबी कहानी है, आप अपनी दोस्त से फिर कभी सुन लेना, अभी काम की बात कर ले। उनकी बात सुन परिहान ने जल्दी से कहा, जी कहिए मिस्टर शेखावत, आपको क्या बात करनी है? शेखावत ने श्रीशा की तरफ देखते हुए कहा, मैं मेरे कंपनी के 25 साल पूरे होने पर वहां होने वाले इन्वेट प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को देना चाहता हूं, बट वन कंडीशन। उनकी बात परिहान ने खुश होते हुए कहा, जी सर कहिए, हमें आपकी सारी कंडीशंस मंजूर है। उनकी बात सुन श्रीशा खुश हो गई। तभी शेखावत ने कहा, मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को श्री लीड करे और वो ही सारे अरेंजमेंट्स करे। परिहान ने नजर श्रीशा को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी सर, आपने जैसे कहा वैसा ही होगा। फिर वो श्रीशा से बोली, श्री, यू आर स्टिल ए ड्रीम वर्डिंग। श्रीशा ने खुशी से उछलते हुए कहा, थैंक यू मैम, एंड सर, थैंक यू सो मच जो आप यहाँ तक आए। शेखावत ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, तुम जैसी डेडिकेटेड एम्प्लॉय मुझे भी चाहिए, अगर ये तुम्हें जॉब पर नहीं रख रहे हैं तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जॉब है। उनकी बात सुन सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मॉम ने श्री को जॉब पर रख लिया है। सिद्धार्थ की बात सुन शेखावत मुस्कुराते हुए वहां से चले। उनके जाते परिहान ने श्रीशा से कहा, श्री, नाउ बैक टू ऑन योर वर्क। श्रीशा ने उन्हें एक बार और थैंक यू बोला और वहां से लगी। फिर उसने परिहान की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैम, बहुत जल्द आपके सामने असली कल्प्रिट होगा। इतना कहकर वो अपने केबिन की तरफ चली गई, जहां सदा, पल्लवी और निक उसका सामान वापस रख रहे थे। श्रीशा वही केबिन के डोर से टिककर खड़ी हो गई और उन्हें देखने लगी। तभी उन तीनों की नजर श्रीशा पर पड़ी। वो तीनों श्रीशा से आंखों ही आंखों में पूछने लगे, क्या हुआ? श्रीशा ने उनकी तरफ देखा और उछलते हुए बोली,
मुझे जॉब वापस मिल गई। उसकी बात सुन वो तीनों भी खुशी से उसके गले लग गए। फिर श्रीशा ने उनसे अलग होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इसे बाद में सेलिब्रेट करेंगे, पहले मुझे बताओ तुम लोगों क्या पता चला। उसकी बात सुन सदा ने अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकाला और श्रीशा के आगे कर दिया, जिसे देख श्रीशा की बाहों सिकुड़ गई। जहां सदा, पल्लवी और निक उसका सामान वापस रख रहे थे, श्रीशा वही केबिन के डोर से टिककर खड़ी हो गई और उन्हें देखने लगी। तभी उन तीनों की नजर श्रीशा पर पड़ी। वो तीनों श्रीशा से आंखों ही आंखों में पूछने लगे, क्या हुआ। श्रीशा ने उनकी तरफ देखा और उछलते हुए बोली, मुझे जॉब वापस मिल गई। उसकी बात सुन वो तीनों भी खुशी से उसके गले लग गए। फिर श्रीशा ने उनसे अलग होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इसे बाद में सेलिब्रेट करेंगे, पहले मुझे बताओ तुम लोगों क्या पता चला। उसकी बात सुन सदा ने अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकाला और श्रीशा के आगे कर दिया, जिसे देख श्रीशा की बाहों सिकुड़ गई। अब आगे, श्रीशा ने तीनों की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये उसने किया है, मगर क्यों। पल्लवी ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, ये तो हमें वही बता सकती है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। पल्लवी की बात सुन श्रीशा वो लॉकेट अपने हाथ में लिया और देखते हुए बोली, चलो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो चारों श्रीशा के केबिन से निकल बाहर आए, जहां पूरे ऑफिस में बाकी के एम्प्लॉय अपनी अपनी डेस्क पर बैठे थे। उन सबने ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। निक ने एक जगह पॉइंट करते हुए कहा, देखो वो वहां है। निक की बात सुन वो चारों उस तरफ चल दिए। वो एक डेस्क पर आए जहां एक लड़की बैठी अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस कर उसने अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। उन चारों को ऐसे अपनी तरफ देखता देख उस लड़की की सांस गले में अटक गई। फिर भी उसने खुद की नॉर्मल रखते हुए कहा, क्या हुआ तुम चारों को, कुछ काम था। उसके भोलेपन को देख उन चारों के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सदा ने उसकी टेबल पर झुकते हुए कहा, नाजिश डियर, तुम जो अपने गले हमेशा एक लॉकेट पहना करती थी, वो कहाँ गया। सदा की बात सुन उस लड़की जिसका नाम नाजिश था, उसका हाथ अपने आप उसके गले में चला गया। उसने अब तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था अपने लॉकेट के बारे में। वो थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, मेरा लॉकेट। कौन सा लॉकेट, तुम किस लॉकेट की बात कर रहे हो। वही जिस पर इंग्लिश में तुम्हारा नाम लिखा है, पल्लवी ने उसकी हड़बड़ाहट को देखते हुए कहा। इस पर नाजिश ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, वो उसे आज मैं पहनकर नहीं आई। उसका मेटल मेरी स्किन पर हार्श हो रहा था। नाजिश की बात सुन उन चारों की बोएं सिकुड़ गई। मतलब ये लड़की कितना झूठ बोलेगी। श्रीशा ने वो लॉकेट उसकी टेबल पर मारते हुए कहा, अच्छा, तुम इसे घर छोड़कर आई थी तो ये मेरे पास कैसे आया। उस लॉकेट को देख नाजिश का मुंह पूरा पसीने से भीग गया। उसे ऐसे पैनिक होते देख श्रीशा ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, अब तुम अपना मुंह खोल रही हो या मैं पुलिस को बुलाऊं। पुलिस का नाम सुनते वो घबरा गई। फिर भी उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हाँ ये लॉकेट मेरा ही है, यही ऑफिस में गिर गया होगा, इसमें इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है। अच्छा, ये उसी वक्त गिरा होगा ना, जब तुम मेरे केबिन में छानबीन करने आई थी। फिर कुछ ना मिलने पर तुमने शमोना कंपनी को मेरे फोन से वो एमएसजीएस किए। श्रीशा ने उस लॉकेट को हवा में हिलाते हुए कहा। श्रीशा की बात सुन नाजिश में गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या इसे देखने के बाद भी तुम कहोगी कि तुमने कुछ नहीं किया। निक ने अपने मोबाइल एक वीडियो प्ले करते हुए कहा। नाजिश ने हाथ में पकड़े मोबाइल में वीडियो देखा, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो श्रीशा के केबिन की सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो एमएसजीएस नाजिश ने ही श्रीशा के मोबाइल से किए थे। उस फुटेज को देखते ही नाजिश ने अपने मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो कहा था श्री के केबिन का सीसीटीवी बंद है। फिर इन्हें फुटेज कहां से मिली। ओ गॉड, अब तो गई मैं काम से। कुछ देर बाद परेहान के केबिन में परेहान गुस्से से अपनी हेड चेयर पर बैठी थी। उनके सामने वाली चेयर पर सिद्धार्थ बैठा था, जो गुस्से से अपने सामने खड़ी नाजिश को घूर रहा था। नाजिश अपना सर झुकाए उन दोनों के सामने खड़ी थी। उसके पीछे श्रीशा, सदा, पल्लवी और निक खड़े थे। परेहान ने अपनी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, नाजिश तुम 5 सालों से हमारे साथ काम कर रही हो, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन नाजिश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपना मुंह झुकाए खड़ी थी। उसे चुपचाप खड़ा देख सिद्धार्थ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मॉम तुमसे कुछ पूछ रही है, सीधी तरह से सब उगल दो, वरना मेरे पास पुलिस का नो भी है, जो अपने आप तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई उगलवा लेगी। पुलिस का नाम सुनते ही नाजिश के चेहरे पर परेशानी आ गई। वो कुछ बोलने को हुई तभी उसके फोन पर किसी का एमएसजी आया।
नाजिश की नजर उस एमएसजी पड़ी जिस पर लिखा था, उन्हें कुछ मत बताना, तुम्हें जितने पैसे दिए हैं उसे 4 गुना और मिल जाएंगे। बस अपना मुंह मत खोलना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस एमएसजी को पढ़ते ही नाजिश ने सच्चाई बताने का फैसला बदल लिया। उसने रोते हुए कहा, सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कहकर वो गिड़गिड़ाने लगी। शट अप, आर यू फायर्ड नाजिश, गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, फरिहान ने गुस्से से कहा। इस पर नाजिश जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देख सिद्धार्थ ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ये मत सोचना यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी, पूरी कोशिश करूंगा इसके बाद तुम्हें कहीं जॉब ना मिले। उसकी बात सुन उसका रोना और तेज हो गया। वही उसके पीछे खड़े सदा, पल्लवी और निक के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वही श्रीशा के मन अभी भी एक डाउट था। तभी रोते रोते नाजिश केबिन से बाहर भाग गई। फरिहान श्रीशा से कुछ कहने को हुई थी, तभी श्रीशा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैम बस में 2 मीनाई। आई एम सॉरी, कहकर वो केबिन से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नजर नाजिश पर पड़ी जो अपनी डेस्क से अपना सामान उठा रही थी। श्रीशा ने जाकर उसकी बाजू पकड़ते हुए कहा, बताओ मुझे ये सब तुमने किसके कहने पर किया है? जितना मैं जानती हूँ तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर ये सब करने की क्या वजह थी? श्रीशा को देखते ही नाजिश का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि आज उसने जॉब श्रीशा की वजह से ही खोई थी। उसने अपने हाथ जोर से छुड़ाते हुए कहा, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, समझी तुम? नफरत? तुम्हारे आने से पहले मैं यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय थी, फरिहान मैम के बाद हेड में बने वाली थी, मगर तुमने आकर मेरा सब कुछ छीन लिया। दैट्स व्हाट आई हेट यू अ लॉट। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। श्रीशा खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। तभी उसके पास सदा, पल्लवी और निक आए। श्रीशा ऐसे नाजिश को देखता देख पल्लवी ने उसे कहा, दफा करो इसे, हम चलकर आज किसी क्लब पार्टी करेंगे। पल्लवी की बात सुन सदा और निक खुश हो गए। वही श्रीशा के होठों पर के फीकी की मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ एक रूम जो लोग बिना कपड़ों के बेड पर ब्लैंकेट में बैठे थे। लड़के ने सिगरेट पीते हुए कहा, अच्छा हुआ उसने मुंह नहीं खोला वरना हम फंस जाते। उस लड़की उस लड़के के हाथ से सिगरेट लेकर अपने मुंह से लगाते हुए कहा, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे हैक किए सीसीटीवी से उन्हें फुटेज कैसे मिली? उस लड़के ने अपना सर हिलाते हुए कहा, वो मेरी गलती थी, मैंने उन्हें हैक तो किया, पर मेरा सर्वर डाउन होने की वजह से वो डिलीट नहीं हुए, जिस वजह से उन्हें वो फुटेज मिल गई। लड़के की बात सुन उस लड़की ने अपने हाथ लड़के के गले में डालते हुए कहा, वही तो मैं सोचूं तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? याद नहीं हमने उस लड़की कितना बुरा फंसाया था, जिस वजह से आज भी वो देव उससे नफरत करता है। उसकी बात सुन लड़के के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने उस लड़के के होठों को चूमते हुए कहा, शनाया बेबी, तुम्हारा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड तो है ही एक नो का बेवकूफ, हम उसे इतने सालों से बेवकूफ बना रहे हैं जो उसे समझ ही नहीं आता। मैंने 4 फोटो क्या भेजे उसे, उसने तो अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि शनाया और रॉकी है। सारा किया धरा इन दोनों का ही था। देव को श्रीशा की फोटो भेजना, श्रीशा और देव की हर एक्टिविटी पर नजर रखना, उस दिन शनाया का गिरना, फिर नाजिश को पैसे देकर उसे ये काम करवाना। रॉकी की बात सुनकर शनाया जोर जोर से हंसने लगी। उसने रॉकी से कहा, अब तुमने फोटो भी अपनी बेस्ट हैकिंग से फोटोशॉप करके भेजी थी, जो इतनी असली के असली फोटो को भी मात दे दे। इस पर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा हो भी क्यों ना, मुझे वर्ल्ड की सबसे टॉप और इलीगल हैकिंग आती है। चलते इंसान को हैक कर सकता हूँ, फिर वो फोटो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर वो कहीं से उन फोटो को चेक भी करवाए तो उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुन शनाया भी मुस्कुराने लगी। रॉकी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, कुछ भी कहो, तुम्हारी दुश्मन है तो बड़ी करारी चीज, एक बार उसे चखना तो बनता है। इस पर शनाया ने अपना ब्लैंकेट सही करते हुए कहा, मेरे सामने नाम मत लो उसका, मेरे और मेरे पैसों के बीच वो सबसे बड़ा कांटा है। जब उसे निकाल नहीं फेंक देती मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसकी बात सुन रॉकी ने सीरियस होते हुए कहा, सही कहा तुमने, वो देव उसके फिर करीब आता जा रहा है। यू नो ना अब हमें क्या करना है? शनाया ने अपने बाल झटकते हुए कहा, बहुत अच्छे से पता है, अब आखिरी दाव खेलने का वक्त आ गया। इतना कहकर वो शातिर तरीके से मुस्कुराने लगी। उसकी ऐसी मुस्कुराहट देख रॉकी ने उसके होठों ने अपने अंगूठे से मसलते हुए कहा, बहुत बातें हो गई, नाउ वन मोर टाइम बेबी। रॉकी की बात सुन शनाया ने तिरछा मुस्कुराते हुए दोनों पर ब्लैंकेट डाल लिया। वो दोनों एक बार इंटीमेट होने लगे।
वही दूसरी तरफ श्रीशा को काम करते हुए होटल में पूरा दिन बीत गया। आज उसने पूरे दिन में एक बार भी देव को नहीं देखा था, जिस वजह से उसके दिमाग वही सब चल रहा था। फिर उसने टाइम देखा तो उन लोगों की पार्टी में जाने का टाइम हो गया था। श्रीशा अपना लैपटॉप बंद ही कर रही थी, तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ। श्री डार्लिंग, क्या हम अंदर आ जाए? ये कहकर संजू और राहुल उसके केबिन में घुस गए। उन दोनों को देख श्रीशा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खड़े होते हुए कहा, कहाँ हो तुम दोनों, नजर ही नहीं आते। इस पर राहुल ने चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या बताएं यार, श्री भाई ने इतना काम दे दिया है ना, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। मैं तो तंग आ गया हूँ काम करते करते। श्रीशा ने पीछे से राहुल के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, अरे तुम तो अभी से तंग आ गए, अभी तुम्हें तंग करने के लिए एक ब्यूटीफुल सी कन्या भी ढूंढनी है। श्रीशा की बात सुन राहुल के सामने सदा का खूबसूरत सा चेहरा आ गया। वो मुस्कुराते हुए उसके बारे में सोचने लगा। तभी संजू ने भी बैठते हुए कहा, बस उसकी आंखें खराब होनी चाहिए, क्योंकि आंखों के साथ तो इसे कोई लड़की पसंद नहीं करने वाली। शुटुप, राहुल ने अपने दांत पीसते हुए संजू से कहा। श्रीशा ने जल्दी खड़े होते हुए कहा, अच्छा, तुम दोनों जल्दी उठो और जाकर तैयार हो जाओ, तुम दोनों आधे घंटे में मुझे लॉबी में मिलने चाहिए हो। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी संजू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, श्री डार्लिंग, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? क्लब ने पार्टी करने, अब जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, उसने कहा और वहां से चली गई। क्लब और पार्टी का नाम सुनते ही दोनों के बदन में एक अलग ही जोश आ गया। दोनों जल्दी अपने अपने रूम में चले गए रेडी होने। टू बी कंटिन्यूड।